Good morning everyone. Welcome in Unique School Sikar. In previous class we were reading about human excretory system or excretion process. Now today our topic is human kidney. Okay. In previous class at the end I have called to you कि in next class we have reading about human kidney और यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन. टुडे आवर टॉपिक इज ह्यूमन किडनी. देखो, अपने को यहाँ किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना था. ठीक है, ड्यू टू टाइम कंजप्शन यानी टाइम्स को ध्यान रखते हुए मैंने इसको बोर्ड के ऊपर पहले ही यहाँ बना दिया है. आप इसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से आप इसको इजी वे में फॉर्म कर पाओगे. अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं ह्यूमन किडनी की. तो देखो, ह्यूमन किडनी के अंदर अपन ने वहाँ जब पढ़ा था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ी थी अपन ने. मैंने यह कहा था कि यहाँ से ये क्या है, वेना कावा है, वेना कावा, और ये एरोटा है. यहाँ से एरोटा से यहाँ पर क्या आती है, वेन्स आती है. क्या आती है, यहाँ से वेन्स आती है. अब ये जो वेन है, ये वेन कहाँ, देखो इस साइड से ये क्या आ रही है, वेन आ रही है. अब ये देखो यहाँ पर, यहाँ क्या आ रही है, रेनल आर्टरी. ये क्या है, रेनल वेन, जो कि कहाँ एंटर कर रही है, ये किडनी का पार्ट है. और किडनी का कौन सा पार्ट है, ये इसको बोलते हैं किडनी का हाइलम पार्ट. इसको किडनी का कौन सा पार्ट बोलते हैं, हाइलम पार्ट बोलते हैं, हाइलम. इस हाइलम पार्ट में कौन एंटर करती है, रेनल आर्टरी और रेनल वेन एंटर करती है. यहाँ पर रेनल वेन जो है, वो रेनल वेन किसके साथ आती है, इम्प्योर ब्लड के साथ. और यहाँ से रेनल आर्टरी जो है वो प्योर ब्लड को वापस से लेके जाती है. तो यहाँ देखो, ये जो रेनल आर्टरी है और जो रेनल वेन है वो किडनी के किस पार्ट में एंटर करते हैं, हाइलम पार्ट के अंदर एंटर करते हैं. यहाँ से हाइलम पार्ट जो है, ये हाइलम पार्ट आगे किससे जुड़ता है, ये जुड़ता है रेनल पेल्विस से. कौन से पार्ट से जुड़ता है, रेनल पेल्विस पार्ट से जुड़ता है. ये जो रेनल पेल्विस पार्ट है, इसके अंदर यदि अपन देखें आउटर कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये तो मैंने किसकी बात की थी, जो ट्यूब्स आ रही थी वेना कावा और आर्टरीज से, जो एरोटा की, उस ट्यूब की बात की है. यदि अपन जनरली यदि स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये 3 लेयर्ड की स्ट्रक्चर होती है. इसकी कितनी होती है, 3 लेयर्ड की. इसमें बाहर का जो है उसको बोलते हैं रेनल कैप्सूल. और इसके बाद में इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एक डार्क पार्ट प्रेजेंट होता है, आउटर, जिसको बोलते हैं कि ये भी इसका क्या, थोड़ा सा आउटर पार्ट है बाहर का, तो इसको बोल देते हैं आउटर डार्क रीजन. क्या बोलते हैं इसको, आउटर डार्क रीजन. और इस आउटर डार्क रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, इसका आउटर डार्क रीजन में इसका कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है, कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है. और इनर जो लाइट रीजन है, यानी ये वाला जो राइट रीजन है, ये वाला क्या है, लाइट रीजन, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, मेडुला पार्ट है. कौन सा पार्ट है, मेडुला पार्ट है. ओके, आउटर जो डार्क रीजन है, उस डार्क रीजन को तो अपन क्या करें, कोर्टेक्स लिख देता हूं मैं. आउटर डार्क रीजन, आउटर डार्क रीजन इज कॉल्ड कोर्टेक्स. और इनर लाइट रीजन, इनर लाइट रीजन. अब ये जो मेडुला है, इस मेडुला के अंदर कई ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये जो स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है, इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, मेडुलरी पायरामिड. क्या बोलते हैं इनको, मेडुलरी पायरामिड. ये क्या होते हैं, ये प्रोजेक्शंस हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट हैं, मेडुला के अंदर प्रेजेंट है. इनर साइड ऑफ मेडुला प्रेजेंट मैनी प्रोजेक्शंस. दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड मेडुलरी पायरामिड. आफ्टर देन अपन बात करते हैं ह्यूमन जो किडनी है, इस किडनी की जब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, बीन शेप्ड की स्ट्रक्चर है. कैसी स्ट्रक्चर है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है. और इसकी अपन बात करें तो ये कैसी होती है, रेडिश ब्राउन होती है.
बाहर से यदि अपन देखें तो ये कलर में कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, एट द एंड ऑफ थोरेसिक रीजन, यानी कि जो लास्ट अपना जो थोरेसिक रीजन का जो पार्ट है, इस लास्ट थोरेसिक रीजन पार्ट को पर स्टोमक के नीचे राइट और लेफ्ट बोथ साइड में क्या प्रेजेंट होती है, किडनी प्रेजेंट होती है। किडनी का जो फॉर्मेशन फंक्शन जो है, किडनी क्या करती है, यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। किसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है, यूरिन के फॉर्मेशन के अंदर। इसमें क्या होती है, मेनी मिलियनों जो है क्या नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर जो ब्लड है, उस ब्लड में से जो यूरिन पार्ट है उसको जो कि वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल वहाँ एंटर करता है और वहाँ पर उसमें क्या होती है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन जो प्रोसेस होती है। और इन तीनों प्रोसेस से वहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि जो ब्लड आ रही है, जो ब्लड वेसल आ रहा है, ब्लड के अंदर क्या आ रहा है, इम्प्योर मटेरियल आ रहा है। क्या आ रहा है, इम्प्योर। या अपन ने कहा था कि जो वेना कावा है वहाँ पर क्या डीऑक्सी जो कार्बन डाइऑक्साइड जिनेटेड ब्लड जो है वो आता है। अब उसमें क्या है, वेस्ट मटेरियल है, और उस वेस्ट मटेरियल से अपने को तो जो वेस्टेज जो पार्ट है, उस वेस्टेज पार्ट को रिमूव करना है। और उस वेस्टेज पार्ट को रिमूव करने में हेल्प कौन करती है, किडनी। और किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, नेफ्रॉन, वहाँ पर फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन की उसमें आगे प्रोसेस होती है। ठीक है, जो कि अपन इसके बाद में उसको स्ट्रक्चर के बेस पर अपन उसको वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और वो फिर कहाँ एंटर करती है, यहाँ पर जैसे ही यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है, यूरिन जो है किससे, यूरेटर के माध्यम से, और ये यूरेटर आगे जाके किससे जुड़ता है, फिर आगे ब्लैडर से जुड़ता है। किससे कनेक्ट होता है, ब्लैडर से, और वो कहाँ रीच कर जाता है, ब्लैडर के अंदर रीच कर जाता है। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो यहाँ पर दो जो मेडुला है, मेडुला के बीच में ये जो पार्ट प्रेजेंट होता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं रेनल कॉलम बोलते हैं। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, रेनल कॉलम कहा जाता है। तो ये थी अपनी किसकी स्ट्रक्चर, ह्यूमन किडनी की। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं ह्यूमन किडनी के अंदर की जो नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एक क्या होता है, इसमें होता है बोमेन कैप्सूल। ठीक है, ये क्या है, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इस बोमेन कैप्सूल के अंदर ये जो आ रही है, इसमें एक क्या होती है, वेना कावा और एक आर्टरीज। एक तो क्या होती है, जैसे कि अपन ने कहा कि ये क्या है, वेना कावा, और ये क्या है, आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, इसके अंदर वेरियस जो वेन्स होते हैं, इनका क्या होता है, एक सिस्टम प्रेजेंट होता है। यानी कि ये क्या प्रेजेंट, ये क्या है, एफरेंट एट्रियोल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है, एफरेंट एट्रियोल्स। ये जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यहाँ से जो एक नली जो है, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब यहाँ से निकलती है। ठीक है, कि कहाँ से, इसके नीचे वाले पार्ट से। ये जो ट्यूब है, थिक ट्यूब होती है, यहाँ से निकलती है तब। ठीक है, और ये थिक जो ट्यूब है, ये यहाँ है, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करती है, हेनले लूप का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, हेनले लूप। ये क्या है, ये है रेनल ट्यूब। क्या है, रेनल
ट्यूब जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है बोमेन संपुट के जो लोअर पार्ट है, उस बोमेन संपुट के लोअर पार्ट से स्टार्ट होती है। क्या? रेनल ट्यूब्यूल। क्योंकि जो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको अपन 2 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो किडनी पार्ट होता है और एक इसका जो रेनल ट्यूब जो पार्ट है वो है। तो यहाँ जो रेनल ट्यूब है ये क्या है? रेनल ट्यूब है। ठीक है, ये रेनल ट्यूब यहाँ किसका फॉर्मेशन करती है? हेनले लूप का फॉर्मेशन करती है। ये हेनले लूप, ये यहाँ क्या होती है, जो ट्यूब होती है वो कैसी हो जाती है? थिन हो जाती है। फिर यहाँ से और ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इस टाइप की क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में यहां पर और भी जो ट्यूब्स है वो इसके साथ में यहां कनेक्ट होती है, बोथ साइड के अंदर होती है, इधर भी होती है और ये ओके, कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं कि ये जो है, ये जो लाइन है, ये जो एक पार्ट है, इसमें भी क्या होती है कि ये आती है ट्यूब। ओके, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। कॉनिकल कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यहां से ये जो किसमें जाते हैं? ब्लैडर। कहाँ रीच करती है ये? ब्लैडर तक लास्ट में जाती है। ओके, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कौन सी होती है? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो यहां ये वाली जो ट्यूब्यूल्स है इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, ये इसके क्या है? पार्ट्स है। ये भी एक ह्यूमन किडनी के अंदर की जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है? बोमेन कैप्सूल से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होती है? मैनी जो एफरेंट एट्रियाज प्रेजेंट होती है। वो जो एफरेंट एट्रियाज है वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उसको पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि जो यूरिन है, अब उसमें क्या होता है कि उसमें यदि कोई नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो कि अपनी बॉडी के लिए क्या है? नीडेड है, उनकी रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी के वो कहीं भी काम आ सकते हैं, तो उन जो न्यूट्रिएंट्स है उन न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पर क्या कर लिया जाता है? उनको वहाँ पर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, ये यूरिन का फॉर्मेशन 3 जो प्रोसीजर्स हैं उन 3 प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होता है। 3 प्रोसीजर कौन कौन से हैं? थ्री प्रोसीजर में फर्स्ट फिल्ट्रेशन, सेकेंड री एब्जॉर्प्शन और थर्ड सिक्रेशन। ये क्या है? 3 फॉलोइंग स्टेप्स हैं। ये 3 फॉलोइंग स्टेप्स किसकी है? जो यूरिन के फॉर्मेशन की। पहले होता है क्या? फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि जो भी सब्सटेंस, जो वेस्ट मटेरियल किडनी के अंदर एंटर हुआ है उसको पहले क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है। और फिल्टर करने के इससे क्या होगा कि उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है उनको तो क्या कर लिया जाएगा? अलग कर लिया जाएगा, और जो प्योर है उसको क्या कर दिया जाएगा? अलग।
अब फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होगी, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद में भी, अब जैसे अपन ने डाइजेशन पढ़ा था, डाइजेशन के अंदर जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको अपने सिकम के अंदर आगे एंटर कर दिया, लेकिन फिर सिकम में भी यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पर भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है, डाइजेशन होता है। अब जो वो तो था अनडाइजेस्टेड, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है कि कुछ जो पार्ट है यानी कि जो उसमें से गुजर रहा है ब्लड, उसमें से यदि कोई और भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जिनका क्या किया जा सके, जो कि अपनी बॉडी के लिए नेसेसरी हो, उनको क्या कर लिया जाता है, बाद में रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। बाद में क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है, और वो क्या होते हैं, अपनी बॉडी के लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और आफ्टर देन बाद में क्या कर दिया जाता है, इनका सीक्रेट कर दिया जाता है, यानी कि जो लास्ट में जो यूरिन शेष रह गया उस यूरिन को कहाँ पर रीच करवा दिया जाता है, वाया यूरेटर, ब्लड में रीच करवा दिया जाता है। ब्लैडर जो है, ब्लैडर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ब्लैडर के लास्ट कॉर्नर पर ब्लैडर स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है। ब्लैडर स्फिंक्टर क्या करती है कि जैसे ही ब्लैडर के अंदर ब्लड आता है तो ब्लड आते ही वहां पर ब्लैडर का जो नर्वस सिस्टम है वो सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और वो जो एक्टिव ब्लैडर जो नर्वस सिस्टम है वो वहां पर क्या करता है, वो किसको, जो ब्लैडर स्फिंक्टर है उस ब्लैडर स्फिंक्टर को मैसेज सेंड करता है, और ब्लैडर स्फिंक्टर के अंदर रिलैक्सेशन की क्रिया होती है। रिलैक्सेशन की क्रिया के आफ्टर देन जो यूरिन है उस यूरिन को बाहर सीक्रेट कर दिया जाता है। तो ये क्या है, कंप्लीट उसकी 3 प्रोसीजर्स है। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल से ब्लड जो है, जो यूरिन है वो आगे यहाँ पर आता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो आयंस वगैरह होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, यूरिन में, वो यहाँ पर क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं पूरे के अंदर, और फिर यहाँ से ब्लैडर के अंदर ब्लड जो वेस्टेज मटेरियल्स है वो वेस्टेज मटेरियल यहाँ पर रीच करता है। ओके, तो ये तो थी कंप्लीट प्रोसीजर। और यहाँ पर अपन ने प्रोसीजर के अंदर इसके साथ में अपन ने यूरिन का फॉर्मेशन भी पढ़ लिया। यूरिन के फॉर्मेशन की अपन ने 3 स्टेप्स पढ़ी, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड आफ्टर देन सीक्रेशन। अब अपन बात करते हैं कि ये तो अपनी बॉडी का एक एक्सक्रीटरी जो पार्ट है कि किडनी, ठीक है, क्या इसके अलावा भी अपनी बॉडी के कई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। यदि अपन बात करें अपनी बॉडी के अंदर तो लीवर जो है, लीवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में भी फंक्शन करता है, आल्सो फंक्शन इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसके अलावा अपनी जो स्किन है, स्किन भी किसका रोल प्ले करती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का। लंग्स जो है वो भी किसका फंक्शन करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में भी एज ए फंक्शन करते हैं। तो देखो कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में फर्स्ट एक तो अपना आ गया किडनी, सेकंड लीवर, थर्ड लंग्स एंड फोर्थ स्किन। अब यहाँ देखो अपन ने किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ ली। किडनी में यहाँ यूरिन का फॉर्मेशन होता है और यूरिन का फॉर्मेशन होने के पश्चात उसको बॉडी से आउट कर देते हैं। एट द एंड यहाँ पर नेक्स्ट अपन बात करते हैं लीवर कि लीवर में क्या होता है। लीवर में भी क्या होता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जैसे ये पिगमेंट्स हैं, इनका क्या किया जाता है, इनको एक्सक्रीशन प्रोसेस यहाँ होता है। लंग्स, लंग्स का तो अपन ने क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा है। लंग्स में से क्या होता है, वेस्टेज मटेरियल, वेस्टेज जो पार्ट है वो क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होती है, बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, इसलिए इसको भी यहाँ से किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर। और स्किन जो है, स्किन में क्या आता है, जो पसीना है वो क्या किया जाता है, यहाँ से वाया स्किन क्या किया जाता है, बॉडी से आउट किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो अपनी बॉडी के ये जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स किसके रूप में फंक्शन करते हैं, ये फंक्शन करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में। यानी इसका फंक्शन और अलग भी है इनके फंक्शन, लेकिन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की फॉर्म में भी ये क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो आज की अपनी जो क्लास थी, इस क्लास में अपन ने किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ी, नेफ्रॉन के बारे में जाना, और एंड आफ्टर देन हमने जो है अपने जो
कोई जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की भी यहाँ डिटेल स्टडी की। तो आज अपना जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम का जो पार्ट है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, इन नेक्स्ट क्लास में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।